आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछला लेक्चर जो समाप्त हुआ था वो जैकोबियन ऑफ फंक्शंस पे हुआ था। आज हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो है जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब आपको पता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 0। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब आप क्लियरली नहीं लिख सकते हैं कि y किस तरह का फंक्शन है, सेपरेट नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। ये यहाँ पे आप क्लियरली लिख पा रहे हैं y एफ एक्स का है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते आप क्लियरली। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट। तो इसमें y इक्वल टू एफ एक्स लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम इस तरीके का नोटेशन यूज करते हैं, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो आज हम क्या करेंगे, n फंक्शन लेंगे। वो n फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे n और वेरिएबल्स के, तो फिर जैकोबियन कैसे निकलेगा। तो मान के चलिए इफ हमारे पुराने वाले फंक्शन u1 u2 जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी लिए थे, थोड़ी देर पहले मतलब पिछले वाले लेक्चर में, मान के चलिए u1 u2 un क्या है, एंड x1 x2 xn आर इम्प्लिसिटली कनेक्टेड। इम्प्लिसिटली कनेक्टेड, इनके बीच का रिलेशन इम्प्लिसिट है। तो हमारे पास n इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि n वेरिएबल है। बाय n इक्वेशंस पहला क्या हो जाएगा, पहले को आप f1 बोल सकते हैं। f1 u1 से लेकर के un तक आएगा, उसके बाद कॉमा x1 से लेकर xn तक आएगा इक्वल टू 0। सेम टू सेम ऐसा, उसमें x और y थे, x y का फंक्शन है या x का फंक्शन है, उन्हें इम्प्लिसिट है, वो क्लियरली तो लिख नहीं सकते, तो हमने एफ एक्स कॉमा वाई लिखा था। यहाँ u1 किसका फंक्शन है, x1 से लेकर xn का है, u2 भी सबका है, u3 भी सबका है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि आप सेपरेटली लिख नहीं पाओगे, एक्सप्लिसिटली लिख नहीं पाओगे, इसलिए ऐसे में लिखा गया। पहला रिलेशन ही है। दूसरा रिलेशन क्या है, ऐसे u1 से लेकर के u1 आएगा, u2 आएगा, सारे आएंगे कहाँ तक, un तक, उसके बाद x1 आएगा, फिर x2 आएगा, और सारे कहाँ तक, xn तक 0। और ऐसे ये चलता रहेगा। nth रिलेशन u1 कॉमा u2 कॉमा un कॉमा x1 कॉमा x2 कॉमा xn इक्वल टू 0। तो जैकोबियन कितना होगा, देन यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लीजिए। जो डेल होगा, डेल किसका, f1 का, f2 का, कहाँ तक, fn तक, किसके रिस्पेक्ट में, x1, या आप पहली लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं या पहले राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पहले u1 का लिख लेता हूँ, क्योंकि u1 जो है पहले लिखे हैं मैंने, तो आप इसी ऑर्डर में लिख सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप x1 वाला भी लिख सकते हैं। और उसके बाद सेम टू सेम u1 का, किसके आप अब x1 लिख लीजिए। ये किसका इक्वल होगा, -1 टू द पावर n f1, जिसे कि आप पहले लिख सकते थे। f1 भी क्या है, जैकोबियन का है, नोटेशन यूज कीजिए यहाँ भी, fn, और इससे डिवाइड कर दीजिए डेल x1 x2 डैश 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 xn। तो ये देखिए आप, ये यहाँ पे इस रिलेशन में या इससे पहले किसी रिलेशन में, इसका ये मतलब ना निकालिए आप लोग कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेते होंगे, इसने इसको कैंसिल कर दिया होगा। ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि -1 टू द पावर n भी आ रहा है, ये कैंसिल नहीं होता, ये केवल एक नोटेशन है लिखने का। नोटेशन से नोटेशन कैंसिल मत कर लीजिए, अकेले अकेले में इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तब है जब इसके नीचे ये भी है और वो एक डिटर्मिनेंट होता है और ये दूसरा डिटर्मिनेंट होता है, तो इन दोनों डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है ये। तो
इस पर बेस्ड आप एक एक्सरसाइज दे सकते हैं इस पर, और इससे पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन हम कर ही चुके हैं, तो एक एक्सरसाइज करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए एक्सरसाइज करते हैं मान के चलिए इफ u एक फंक्शन है किसका, x और y z तीनों का ले लीजिए, तो 1 माइनस आर स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, या आर स्क्वायर वही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला, और इसकी पावर -1/2। ऐसे ही आप u के बाद क्या ले लीजिए, v ले लीजिए, पर पैटर्न जरूर देख लीजिए आप। यहाँ पे x की जगह पे y है 1 माइनस आर स्क्वायर टू द पावर -1/2, और ऐसे ही आप अगला भी लीजिए u v w कितना हो जाएगा z 1 माइनस आर स्क्वायर टू द पावर -1/2। पैटर्न क्यों जरूरी है, यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है, कोई नई चीज नहीं है। आर स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लिखा इसलिए हुआ है क्योंकि सिंपल हो जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा एक्सप्रेशन लिखना पड़ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, यू वी डब्ल्यू उनका पैटर्न हमें पता चल गया। शो दैट, कहाँ हेल्प होगा ये, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। शो दैट जैकोबियन ऑफ u v w इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर और उसकी पावर -5/2। आप देख लीजिए u आपको जो है x और एक्स वाई जेड के टर्म्स में दिया हुआ है, ऐसे v भी दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए u कितना है सॉल्यूशन में, सबसे पहले u क्या है, u इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर -1/2। आप ऐसा कीजिए, थोड़ा इसको दूसरे तरीके से लिखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा, देख लीजिए एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर -1/2। ये -1/2 पावर है, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -1/2 पावर है इसलिए u स्क्वायर के साथ चला जाएगा, u स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये पहला रिलेशन आ गया, ठीक है। पहला रिलेशन क्या आ गया, मैं इसको F1 लिख रहा हूँ। पहला रिलेशन है एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये पहला रिलेशन है जिसे मैं F1 कह रहा हूँ, या F1 इसे u v F1 इसे आप एक्स वाई जेड या जो भी लिखना है लिख सकते हैं, इसमें दोनों मिक्स है, इज इक्वल टू 0। ये हमारा F1 हो गया। ऐसे ही आप F1 के बाद F2 भी निकाल सकते हैं। F2 क्या हो जाएगा, दूसरा वाला रिलेशन। इसीलिए आपको जो है इनका पैटर्न देखना होता है। तो पैटर्न से देख लीजिए, जैसे ये पैटर्न आप पढ़ रहे हैं, u के साथ x था, v के साथ y है, w के साथ z है, तो ऐसे आपको दूसरा रिलेशन F1 इक्विवेलेंट है इसके। F2 क्या हो जाएगा, एक और रिलेशन F2 हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। F2 भी 0 के इक्वल होगा, ठीक है। और F3 कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस, ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा, डब्ल्यू स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो u का आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स वाई जेड के रिलेशन में निकालना है। आपके पास 3 इक्वेशन है यहाँ पे। आपको सीधे अगर दिया हुआ होता है तो शायद आप सीधे उसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर पाते। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, u जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, मतलब u तीनों का फंक्शन है, v भी तीनों का फंक्शन है, w भी तीनों का फंक्शन है। ये एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल में आप जो है ऐसा कर सकते हैं कि u को एक साइड कर दिया
एक्स वाई जेड को एक साइड कर दिया, जैसे कि पहले में किया जा सकता है, दूसरे में भी किया जा सकता है, तीसरे में भी किया जा सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, एक्सप्लिसिट वाला यहाँ पे तो एक्सप्लिसिटली लिख रहे हैं, लेकिन जो इम्प्लिसिट वाला है इसमें भी प्रोसेस वही रहेगी जो थोड़ी देर पहले हमने बताया। तो थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला बताया वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। वो कौन सा वाला, यू वी डब्ल्यू में कितना होगा इसका डिफ्रेंशिएशन या जैकोबियन एक्स वाई जेड। यहाँ पर आसान है, लेकिन आप इस मेथड को यूज कर दीजिए, क्योंकि सब जगह पॉसिबल नहीं है कि आप एक्सप्लिसिटली लिख पाए क्या क्या रिलेशंस है। तो ये n की वैल्यू 3 है तो -1⁻³ हो जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, डेल f1 f2 f3 डिवाइडेड बाय डेल एक्स वाई जेड, और इसको डिवाइड कर दीजिए डेल f1 f2 f3 डेल u v w। ये कहाँ से आया, पुराना वाला रिलेशन थोड़ी देर पहले हमने इम्प्लिसिट के लिए देखा था। इम्प्लिसिट के लिए का मतलब ये ना आपको इम्प्लिसिट के लिए उसे अप्लाई करो। इम्प्लिसिट में ऐसा है कि बाकी और मेथड काम नहीं करेंगे, यही काम करेगा। पर ये मेथड आप और जगहों पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कर ही रहे हैं, जहाँ पे यू भी क्या है, पहला रिलेशन भी f1 की फॉर्म में लिख लिया, दूसरा भी f2 की फॉर्म में लिख लिया, तीसरा भी f2 की फॉर्म में लिख लिया। तो रिलेशन यही है, -1⁻n f का x के रिस्पेक्ट में, और डिवाइडेड बाय ये लेफ्ट हैंड साइड से एक हमने उधर भेज दिया। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, एक एक करके इन दोनों को निकालना। पहले इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए इसकी वैल्यू मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा लिखने के बजाय इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट के टर्म में डिटर्मिनेंट ऑफ, अब हम ये मान के चलेंगे कि जैकोबियन हमारा क्लियर है, इसलिए हम सीधे वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे। f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कितना होगा, f1 ये हमारे सामने पे है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो 2x और फिर से 2x आएगा एक बार 1+u²। इसका मतलब जो अगला टर्म होगा वो होगा 2y 1+v², और अगला टर्म होगा 2z 1+w², और ये डिटरमिनेंट 1। अब f1 का किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, अगले वेरिएबल, तो कितना आ जाएगा 2yu, और u का स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा। अगले का 2z u², तो अगले का 2x v², क्योंकि x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y के होगा, फिर z के होगा, तो z के होगा तो 2z v²। दूसरे वाले में z के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ऐसे तीसरी वाली क्वेश्चन में आप देख लीजिए, वैसे सिमेट्री से आप पैटर्न पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2x w², फिर y के रिस्पेक्ट में होगा 2y w², और ये तीसरा टर्म ये है ही। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसे। इसमें से अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ रही है, आप उसे कॉमन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम से आप देख रहे हैं 2x 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 बाहर जा सकता है, सेकंड से 2y 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 जा सकता है, थर्ड से 2z 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 जा सकता है, तो टोटल कितना 8xy z बाहर चला जाएगा। यहाँ 1+u² बचेगा, यहाँ 1+v² बचेगा, यहाँ 1+w² बचेगा, यहाँ u² बचेगा, यहाँ फिर से u² बच जाएगा, यहाँ v² बचेगा, यहाँ भी v² बचेगा, और जो बच गया w² बचेगा, ये w² है। और इसका डिटरमिनेंट आपको पता होगा कितना होगा, और अगर पता नहीं है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसका डिटरमिनेंट आपको मिल जाएगा। वो होता है 1+u² + v² + w²। ऐसे ही आप दूसरा डिटरमिनेंट निकालिए, ये वाला जो आपके सामने पर दूसरा निकालना है, जो इसको भी निकाल दीजिए आप। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, इक्वेशन ये सारे आपके सामने पर है,
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, एक का निकालिए बाकी सारा खुद ही निकल जाएगा। सबसे पहले यहीं पे निकाल के देखते हैं। इसको आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, यू। एक्स स्क्वायर तो चला गया, केवल दूसरा टर्म बचा रहेगा। ये अंदर वाला टर्म 1 माइनस आर स्क्वायर है और यू स्क्वायर का -2 हो जाएगा। लेकिन जब अगले वेरिएबल में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा वो भी 0 होगा, अगले में भी 0 होगा। इसलिए हमें डिटर्मिनेंट की पहली रो तो मिल गई, -2u 1 माइनस आर स्क्वायर। आप समझ गए होंगे कैसे हुआ ये। एक्स का 0 हो गया, यू स्क्वायर का -2 हो गया और बाकी 1 माइनस आर स्क्वायर तो है ही। इसका मतलब जो दूसरा है वो कितना हो जाएगा, -2 भी 1 माइनस आर स्क्वायर और यहाँ -2 W 1 माइनस आर स्क्वायर। और अभी हमने देखा था बाकी के दो 0 हैं तो इनके भी सारे के 0 हो जाएंगे। और इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, इसमें केवल डायगोनल टर्म है, इसलिए डायगोनल का सीधे सीधे आप प्रोडक्ट कर लीजिए। माइनस साइन तो आएगा ही, 8 भी आएगा, u भी आएगा, v भी आएगा और w भी आ जाएगा, एक एक मल्टीप्लाई होते हुए 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर बढ़ जाएगी और 3 पावर आ जाएगी, क्योंकि डायगोनल सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या मिल गया, ये वाला डिटरमिनेंट भी मिल गया। तो अब कुछ नहीं है, आपने क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। अभी हमने सबसे ऊपर भी फॉर्मूला लिखा था, जो ये डिटरमिनेंट होता है इन दोनों का रेशियो होता है -1 की पावर 3 मीन्स एक नेगेटिव साइन के साथ। तो एक नेगेटिव साइन के साथ इन दोनों का रेशियो निकालें, 8xyz को डिवाइड कर लीजिए इस नंबर से, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो माइनस साइन से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस यहाँ पहले से ही है, तो 8xyz इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 8u v w 1 माइनस आर स्क्वायर, ये यहाँ पे है ही, और इसकी पावर 3। अब आप ध्यान दीजिए 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर कितना होगा, इसकी वैल्यू पहले 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, वो तो हम कैंसिल कर ही लेंगे, लेकिन बाकी का कितना हो रहा है, तो 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर कितना होगा, ये देखिए क्वेश्चन ये आपके पास है। यू स्क्वायर आपको पता है एक्स स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, ऐसे ही आपको वी स्क्वायर भी पता है, डब्ल्यू स्क्वायर भी पता है, तो इन तीनों का सम कर दीजिए और देखिए कितना आता है। तो आप इनका सम कीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। कहाँ से आया है, इन्हीं से आया हुआ है ये 1 माइनस आर स्क्वायर है, यू लिखा हुआ है ये आपको, तो यू से आपको यू स्क्वायर मिल जाएगा। यू स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस आर स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट तो था ही, लेकिन यू स्क्वायर से वो हट गया। ऐसे ही जैसे आपको यू स्क्वायर यहाँ से मिला हुआ है या यहाँ से मिल जाएगा, ऐसे ही सिमिलरली वी स्क्वायर मिलेगा, नीचे तो 1 माइनस आर स्क्वायर ही मिलेगा सबके, इसलिए वो नीचे का 1 माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर के कारण नीचे, और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, वो सारे ऐड होके फिर से आर स्क्वायर दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। और यू वी डब्ल्यू कितना होगा फिर, यू वी डब्ल्यू भी आप देख लीजिए, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। यू की वैल्यू आपको पता है, वी की भी पता है, डब्ल्यू की भी पता है। यू की वैल्यू है एक्स, गिवन है ये, यू की वैल्यू कितनी है एक्स, तो वी की है वाई, उसकी है जेड, और बाकी 1 माइनस आर स्क्वायर टू द पावर -1/2 भी तीनों में आ जाएगा। तो यू वी और डब्ल्यू तीनों का प्रोडक्ट एक्स वाई जेड आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, -1/2 पावर है लेकिन -3/2 पावर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई होगी वो, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। तो इससे क्या मिल गया, इससे एक तो ये मिल गया कि जो यू वी डब्ल्यू है वो एक्स वाई जेड 1 माइनस आर स्क्वायर टू द पावर -3/2 है, इसलिए एक्स वाई जेड कैंसिल, और 1 माइनस आर स्क्वायर टू द पावर -3/2 वहां बची रहेगी। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, सारी पावर्स को एक साथ लिख लीजिए, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर को भी लिख लीजिए, तो इतना रहेगा, और पावर -5/2।
तो इसे अब आप चेक कर सकते हैं। तो जैकोबियन और कहाँ यूज होता है? एक तो मैंने आपको बता दिया, स्केलिंग फैक्टर तो होता ही होता है। जैकोबियन के और भी यूज होता है, कई जगह यूज होता है। जैसे हमने dx dy को कन्वर्ट किया, तो मान के चलिए u किसका फंक्शन है, u1 मान के चलिए। वेरिएबल क्या है हमारे पास, x1 से लेकर xn तक है। u1 उनका फंक्शन है, u2 भी है, u3 भी है। तो इस बात की गारंटी क्या है कि u1 u2 u3 un क्या है, इंडिपेंडेंट होंगे या आपस में किसी रिलेशन से कनेक्टेड होंगे। तो इस बात की गारंटी हमें जैकोबियन देता है। तो मैं इसको एक थ्योरम के रूप में लिख रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुनिए। मान के चलिए लेट u1 u2 और कितने तक, un तक, बी फंक्शंस ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है वो, x1 x2 xn। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन u1 इन सबका फंक्शन है, फिर u2 भी सबका फंक्शन है, u3 भी सबका फंक्शन है और un भी सबका फंक्शन है। ठीक है। द necessary and sufficient condition that the functions are connected by a relation मान के चलो उस रिलेशन को कोई नाम दे दो, f नाम दे दो, f u1 u2 अप टू un है इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इनका आपस में कोई रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये, क्योंकि u1 n का x1 से लेकर x2 ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। u1 सबका फंक्शन है, u2 भी सबका फंक्शन है, u3 भी सबका है, un भी सबका ही है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये u1 u2 u3 भी आपस में किसी रिलेशन से जुड़े हुए हैं या नहीं। तो उसी की कंडीशन हम बता रहे हैं, जुड़े होंगे, कनेक्टेड, कोई कोई भी रिलेशन हो सकता है। f क्या होता है, आर कनेक्टेड बाय रिलेशन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब ये दोनों डायरेक्शनल होगी। अगर फंक्शन कनेक्टेड होंगे तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो फंक्शन कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड होंगे। इज वो कंडीशन क्या है, जैकोबियन ऑफ u1 से लेकर के un तक किसके रिस्पेक्ट में, x1 से लेकर के xn तक 0 हो जाए। या इसको आप लिख लो वेनिशेस आइडेंटिकली, वेनिशेस आइडेंटिकली। इसका मतलब क्या है, अगर u1 से लेकर un तक के फंक्शन का जैकोबियन 0 हुआ तो पक्की बात है वो किसी न किसी रिलेशन से बंधे हुए एक दूसरे से। और अगर किसी न किसी रिलेशन से u1 से un तक बंधे हुए होंगे वो, तो उनका जैकोबियन फिर 0 हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल करते हैं और इससे समझते हैं। मान के चलो आपके पास दिया हुआ है इफ u इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, u इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये u है। ऐसे आप v भी लिख लीजिए। v कितना है, v के है केवल एक्स प्लस जेड, और w क्या है, w एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड, ये w है। इफ u इतना है, v इतना है, w है, प्रूव दैट u v एंड w कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, प्रूव दैट u v w कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। u v और w इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं।
मतलब यू और वी डब्ल्यू, देखो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये आपस में कोई रिलेशन होगा, नहीं पता चल रहा है। इक्वेशन इससे भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। यू वी डब्ल्यू के बजाय U1 U2 U3 U4 अप टू U100 तक हो सकता है, और XYZ X1 X2 X3 अप टू X100 तक हो सकता है। देखो U XYZ तीनों का फंक्शन है, वी और डब्ल्यू भी, तो क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है? तो हो सकता है यहाँ पर आप गैस मार के देख सकते हैं, लेकिन आपको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करना होगा, क्योंकि सब जगह गैस नहीं मार सकते हम। तो आपको प्रूफ करना है कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, मतलब इनका जैकोबियन 0 होगा। और एक और चीज, फाइंड द फंक्शनल रिलेशन, कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। और एक और चीज कर दीजिए इसमें, फाइंड द रिलेशन। रिलेशन से मतलब है फंक्शनल रिलेशन, क्या है वो फंक्शन। तो आपको करना क्या है इसमें, इसमें आपको जैकोबियन निकालना है, किसका? यू वी डब्ल्यू का, किसके? एक्स वाई जेड के, क्योंकि हमारे पास क्या है, वेरिएबल एक्स वाई जेड है। अब हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जैकोबियन क्लियर है, इसलिए हम फटाफट आंसर लिखना स्टार्ट कर लेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, यू फंक्शन ही हमारे सामने पे है, इसको देखते ही हम पहली रो लिख सकते हैं। सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है, तो 3x² प्लस 2xy प्लस 2xz माइनस z², बस इतना ही। अगला, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है इसलिए आप गैस नहीं मार सकते कि अगला 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 टर्म क्या होगा। फिर अगला क्या बच जाएगा, फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इस बार आप जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई की करेंगे, फंक्शन सेम रहेगा, तो कितना आ जाएगा, x² माइनस z²। और अगला कितना आ जाएगा, x² माइनस 2zx माइनस 2zy माइनस 3z² टोटल। जब आप z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, x³ तो मिलेगा नहीं, x² भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको, पहला x² ही मिलेगा। पर क्योंकि आप इसको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक तो यहाँ पहला टर्म यहाँ से मिल जाएगा, फिर x प्लस वाई प्लस जेड है, तो माइनस 2zx पहला दे देगा, माइनस 2zy दूसरा दे देगा, माइनस z³ होगा वो 3z² दे देगा। ये क्लियर ही है सबको। अगला टर्म क्या हो जाएगा, 1। देखो आपने इसको किसके रिस्पेक्ट में किया, x के। अगला क्या होगा, 0, y है ही नहीं। अगला क्या हो जाएगा, 1। ऐसे अगले फंक्शन की तरफ बढ़ो, ऊपर आपको दिख रहा होगा, पहला कितना आ जाएगा, 2x प्लस वाई। अगला कितना आ जाएगा, x माइनस जेड। और फिर अगला कितना आएगा, माइनस 2z माइनस वाई। और इसका डिटर्मिनेंट तो कीजिए, इसका डिटर्मिनेंट आप आसानी से कर सकते हैं, C3 माइनस C1 कर दीजिए आप। और C3 माइनस C1 करने से आपको एक स्टेप और सॉल्व हो जाएगा, कॉलम 3 में से कॉलम 1, C3 माइनस C1, ये माइनस साइन है, ये क्यों कर रहे हैं हम, एक और 0 मिल जाएगा हमको। तो C3 माइनस C1 कर रहे हैं, तो पहले कॉलम को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसको ऐसे कॉपी कर लीजिए, 3x² प्लस 2xy प्लस 2xz माइनस z²। फिर यहाँ पे 1 ही रहेगा और 2x प्लस वाई ही रहेगा। दूसरा भी सेम टू सेम ही रहेगा, x² माइनस z² 0 x माइनस जेड, लेकिन तीसरा सेम नहीं रहेगा। ये देख लीजिए, जैसा आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, x² माइनस 3x² माइनस 2x²। और अगली टर्म्स भी लिखना शुरू कीजिए, माइनस 2xy माइनस 4zx माइनस 2yz माइनस 2z²। और यहाँ नीचे कितना मिल जाएगा, 0। और यहाँ नीचे 2x प्लस वाई प्लस जेड। जब भी आप किसी डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो जितने सारे जीरो आप ला सकते हैं लाइए, और उसके बाद आपको बहुत हेल्प होगी। अब आप इस रो के रिस्पेक्ट में खो सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, केवल एक क्वांटिटी मिलेगी, बाकी के 0 0 होने के कारण कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ये -1 मिलेगा आपको, क्योंकि साइन इसका -1 होगा, और -1 के साथ एक 2x2 डिटर्मिनेंट मिलेगा आपको। कौन सा वाला मिलेगा, ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ने के बाद जो मिलता है, -1 के रिस्पेक्ट में खोल रहे हैं आप, तो ये रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा, तो जो डिटर्मिनेंट मिलेगा आपको कौन मिलेगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, ये उसकी 4 एंट्रीज होंगी। इन्हें लिखना स्टार्ट कर दीजिए।
एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड, क्योंकि क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर था, और नीचे एक्स माइनस जेड है ही है। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 टाइम्स एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सिंप्लीफाई करके देखिए उतना आता है कि नहीं आता है, और नीचे -2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसका डिटर्मिनेंट तो कुछ मुश्किल है नहीं अब ये निकालना, ये डिटर्मिनेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे ही 0 आ रहा है, अगर आप गेस मार पाए तो, नहीं मार पा रहे तो इसे सॉल्व कर दीजिए। कोई नंबर ऐसा है कि जो बाहर भेजा जा सकता है, अगर है तो भेज दीजिए। तो पहले कॉलम से मैंने एक्स माइनस जेड को बाहर भेज दिया फॉर एग्जाम्पल, दूसरे में माइनस साइन है उसको भी बाहर भेज दो, तो जो -1 था वो प्लस हो गया, लेकिन माइनस के साथ 2 भी बाहर आ जाएगा, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी बाहर आ जाएगा। तो क्या बचा, यहाँ पे बचा एक्स प्लस जेड और यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा एक्स प्लस जेड और यहाँ पे बचा 1, और ये डिटर्मिनेंट तो 0 होता है, तो इसलिए फाइनल डिटर्मिनेंट 0 हो गया। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, इनके बीच कोई न कोई रिलेशन जरूर होगा। क्या रिलेशन होगा वो आपको फाइंड करना होगा, तो आप उसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, u आपको गिवन है, u हेंस दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, आप पहले इसको कंप्लीट कर सकते हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब फंक्शनल रिलेशन क्या होगा, तो u कितना है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इतना W कितना होगा, W इक्वल टू होगा, आप इसे भी सिंप्लीफाई कर दीजिए, W की वैल्यू आपको गिवन है, जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस जेड वाई, आपने नोट की होगी ये। तो आप देख पा रहे हैं, पहला तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, वो तो एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड हो जाएगा, और दूसरा वाई इंटू एक्स माइनस जेड हो जाएगा। तो जैसे एक साथ लिखेंगे आप उन्हें, जो कॉमन है उसे एक साथ रख लीजिए, एक्स माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तीसरा क्या हो जाएगा, v, v कितना है, केवल x प्लस जेड। तो देखिए क्या रिलेशन है इनके बीच में, u w v, कुछ नहीं किया मैंने, मैकेनिकल सिंप्लीफाई किया, क्लियरली आपके पास रिलेशन है। अगर w और v को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास u v w में रिलेशन आएगा, इसका मतलब u v w आपस में लिंक्ड तो है। ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चन कर लीजिए जो भी आपकी नोटबुक में है, कुछ ज़्यादा टेक्निकल होंगे नहीं, इसी टाइप के होंगे, आपको जैकोबियन जीरो करना होगा। अगले लेक्चर में हम कुछ अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।